हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड गियास एनीमे का एपिसोड नंबर 3। पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो 11 है वो शिनजुको गेटो से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है प्रिंस क्लोविस जो कि सामने खड़ा है, बैठा हुआ है लेल्यूस के, और लेल्यूस उस पर गन पॉइंट करके खड़ा है। और जो प्रिंस क्लोविस बोलता है कि मुझे तुम्हें देख के खुशी हुई, मुझे तो लगा था कि तुम जब जापान पे अटैक करा था ब्रिटेनिया ने तब तुम उसमें मारे गए थे, तो ये बहुत खुशी की बात है, अब हम एक साथ रह सकते हैं। लेकिन लेल्यूस जो है वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने ब्रिटेनिया क्यों छोड़ा था। और उसके बाद वो उसको क्लोविस को एक्सप्लेन करने लगता है एक इंसिडेंट। और हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो लेल्यूस की मदर है उसका मर्डर हो जाता है, जो कुछ टेररिस्ट कर देते हैं। तो लेल्यूस कहता है कि हालांकि माने कि टेररिस्ट को ऐसे दिखाएगा कि टेररिस्ट ने उसको मारा है मेरी माँ को, लेकिन मुझे पता है कि जो रॉयल फैमिली है उसका इससे कुछ लेना देना था। लेकिन जो प्रिंस क्लोविस है वो कहता है कि मेरा यकीन करो मेरे को नहीं पता है कि ये किसने। लेकिन जो लेल्यूस है वो नहीं मानता और वो उस पर अपनी गियास की पावर यूज़ करता है और उससे पूछता है। लेकिन उसे तब पता चलता है कि प्रिंस क्लोविस को कुछ नहीं पता। और प्रिंस क्लोविस उससे कहता है कि ये सब चीज़ें तुम मेरे ब्रदर बड़े भाई साइजेल से और प्रिंसेस कॉर्नेलिया से पूछ सकते हो, उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। फिर लेल्यूस उसको गियास की पावर यूज़ कर चुका होता है और प्रिंस क्लोविस को दिखाया जाता है कि वो दोबारा उससे बोल रहा है कि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो लेल्यूस कहता है हाँ मैंने मान लिया कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड को चेंज करने के लिए तुम्हें अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। और लेल्यूस उस पर गन पॉइंट करके ट्रिगर दबा देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेल्यूस अपने स्कूल में होता है और उनकी स्कूल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो होती है वो उनसे बोलती है कि अगर हमने अपनी क्लब एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दिया तो हमारा जो बजट है वो उसमें दिक्कत वगैरह आ जाएगी। तो उसके बाद जो शर्ली कहते हैं कि हाँ इसी वजह से मैं अब पूरा जो भी अंदर मेरा जोर है वो सारा लगा दूंगी। तो वो कहती है उससे शर्ली से कि तुम्हारा जो ब्रेस्ट साइज़ है वो 10 हो चुका है और तुम्हारे जितने भी जो मेन बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो शर्ली कहती है कि तुम क्या बोल रही हो बेशरम। फिर उसके बाद जो है ये सारी अपनी क्लब एक्टिविटीज़ ख़त्म कर लेते हो, लेल्यूस के सारे दोस्त वहाँ से जा रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है न्यूज़ शिनजुको गेटो में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। और यहाँ पे जो लेल्यूस है वो दिमाग में वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि मेरे को ये न्यूज़ कल ही पता चल गई थी एक फ्रेंड से जब ये घटना घटित हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कल कॉल करा था। वो शर्ली से कहता है ये सब। और वो फिर दिमाग में सोचता है कि ये सब जो प्रिंस क्लोविस की न्यूज़ क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो मर चुका है। इसके बाद एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 रॉयल ब्रिटेनियन जो होते हैं वो इस बारे में सोचते हैं कि कोई भी उनकी सिक्योरिटी तोड़ के प्रिंस क्लोविस को कैसे मार सकता है। इसके बाद एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लेल्यूस है वो अपनी क्लास में एंटर हो चुका है, लेकिन वो वहाँ पे देखता है कालेन को बैठा हुआ। वो सोचता है कि ये तो वही है जो मेरे को शिनजुको गेटो में दिखी थी। और वो कहता है कि तभी ये मेरे को जानी पहचानी सी लग रही थी उस दिन। फिर वहाँ पे उसका फ्रेंड रेबल आ जाता है और वो कहता है कि ये हमेशा जो है स्पोर्ट्स में बढ़िया खेलती नहीं है, ध्यान नहीं देती है और पढ़ाई में हमेशा टॉप मारती है और ये बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कॉलिन है वो लंच कर रही होती है अपने फ्रेंड के साथ बाहर, और तभी वहाँ पे एक मधुमक्खी आ जाती है और ये सब देख के सारी लड़कियाँ भाग जाती है। फिर कॉलिन एक झाड़ के पीछे जाके कहती है मधुमक्खी से कि मुझे कमज़ोर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसे मार गिराती है। फिर वहाँ पे लेल्यूस आ जाता है और लेल्यूस जो है वो कालेन पे अपनी गियास की पावर यूज़ करता है और पूछता है कि तुम उस दिन शिनजुको गेटो में थी ना, तुम वही हो। तो कालेन कहती है हाँ मैं वहीं पे थी। तो लेल्यूस बोलता है कि ब्रिटेनिया हो के टेररिज्म क्यों करा तुमने। तो वो कहती है कि मैं जापानीज़ हूँ लेकिन मैं हाँ ब्रिटेनियन भी हूँ। और उसके बाद लेल्यूस कहता है ठीक है। फिर लेल्यूस जब जा रहा होता है तो वो दोबारा उस पर अपनी गियास की पावर यूज़ करने की कोशिश करता है और बोलता है कि शिनजुको गेटो के बारे में जो इंसिडेंट हो वो किसी को मत बताना। तो इसकी जो पावर्स है वो दोबारा काम नहीं करती है। तो कालेन बोलती है कि तुम्हें शिनजुको गेटो के बारे में कैसे पता। तो लेल्यूस यहाँ पे घबरा जाता है कि उसकी पावर्स यूज़ क्यों नहीं करी है। इसके बाद ऊपर से उसके क्लासमेट आवाज़ देती है कि इस बार क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। तो लेल्यूस कहता है मैं भूल ही गया था और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है लेल्यूस की छोटी बहन नानली और उसकी मेड को जो कि सायोको है जिसका नाम, और वो बोलती है कि तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन नानली बोलती है कि नहीं, लेल्यूस ने बोला था कि आज हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे तो मैं वेट करूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जनरल बार्टली है वो अपने साइंटिस्ट को बोलता है कि हमें ये रिसर्च सेंटर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि अगर प्रिंस क्लोविस की मौत के बाद कोई भी रिसर्च हुई तो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद दिखाया जाता है कि लेल्यूस घर आ चुका है और नानली और लेल्यूस एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तो नानली अपनी हैंडमेड की जो पेपर की उसने क्रेन बनाया वो लेल्यूस को दिखाते हुए कहती है अगर तुम ऐसी 1000 क्रेन रिवर पे छोड़ोगे तो तुम्हारी जो है एक विश पूरी हो जाएगी। तो लेल्यूस कहता है कि मेरी तो कोई विश नहीं है, क्या तुम्हारी कोई विश है? तो नानली कहते हैं कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा वर्ल्ड में रहूँ मैं जहाँ पे कोई भी वॉर, कोई भी झगड़े लड़ाई कुछ ना हो। तो लेल्यूस दिमाग में सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा वर्ल्ड ज़रूर क्रिएट करूँगा। इसके बाद जो नानली है वो और लेल्यूस है दोनों मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे लेल्यूस एक रिवर के पास खड़ा होकर सोच रहा होता है अपनी न्यू जो पावर है उसके बारे में कि उसे इस पावर का पूरा यूज़ भी नहीं पता। फिर उसका टीचर पास से जा रहा होता है तो वो उस पर अपनी पावर यूज़ करके देखता है 2 बार, लेकिन सिर्फ वो पावर है वो उसकी एक ही बार वर्क करती है। और यहाँ पे लेल्यूस को पता चल जाता है कि जो इसकी ये पावर है ये 1% में सिर्फ एक ही बार वर्क करती है। इसके बाद हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि जो कालिन है वो बात कर रही है ओगी से और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि जो हमें वॉइस डायरेक्ट कर रही थी वो कौन था वो उसके पीछे। तो ओगी कहता है अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं उसका पता कर रहा हूँ। तो उसके बाद कालिन को याद आता है कि लेल्यूस ने उसके शिंजुको गेटो के बारे में कुछ बोला था, कहीं वही तो नहीं था उस वॉइस के पीछे। और उसके बाद वह लेल्यूस के ऊपर नज़र रखने लगती है और लेल्यूस भी उसे नोटिस करता है उसके ऊपर नज़र रखते हुए। और लेल्यूस उसके पास जाता है और बोलता है कि उसे कुछ बात करनी है। तो कालिन कहती है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम बात करने ज़रूर आओगे मेरे पास। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जनरल बार्टले है वो प्रिंस क्लोविस के कॉफिन के ऊपर सर रख के रो रहा होता है और पछता रहा होता है कि प्रिंस क्लोविस मर गया। और तभी वहाँ पे एक नाइटमेयर आता है और उसमें होता है जेरेमिया और वो बोलती तुम हमसे प्रिंस क्लोविस की डेथ के बारे में छुपा रहे थे। इसके बाद लेल्यूस और कालिन आपस में बात कर रहे होते तो कालिन बोलती है कि ये कौन सी जगह है। तो लेल्यूस बोलता है ये स्टूडेंट काउंसिल का क्लब हाउस है जहाँ पे सिर्फ क्लब के मेंबर ही आ सकते हैं। और तभी वहाँ पे बाकी सारे और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उनके ग्रुप के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि जो कालिन है उसे भी हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। तो वो बोलता है क्या है प्रिंसिपल ने बोला है? तो वो कहती है कि हाँ। उसके बाद उनके लिए खाना वगैरह वहाँ पे लाती है वो और फिर और भी उसके मेंबर्स आ जाते हैं, उसके फ्रेंड्स वगैरह, और वो आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद लेल्यूस की बहन नानली भी वहाँ आ जाती है और वो भी कालिन से अपना इंट्रोडक्शन करती है। इसके बाद जो रेवेल होता है वो उसने एक जूस की बोतल ला रखी होती है लेकिन शर्ली उसे खोलने नहीं देती। तो वह लेल्यूस को पास कर देता है और जो शर्ली है वो लेल्यूस को भी नहीं खोलने देती और तभी बोतल का ढक्कन खुल जाता है और सारा जो जूस है वो कालिन के सर पे गिर जाता है। इसके बाद कालिन नहा रही होती है क्योंकि उसके सर पे जूस गिर रखा है और लेल्यूस उसके लिए कपड़े लेके आता है। तो कालिन बोलती है कि ये कपड़े घर से लाने में तो तुम्हें बहुत दिक्कत हुई होगी। तो लेल्यूस कहता है नहीं, वो यहीं पे रहता है, प्रिंसिपल ने उसे परमिशन दे रखी यहाँ पे रहने की, लेकिन उसकी बहन को यहाँ पे रहने में दिक्कत होती है। तो कालिन कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ। फिर लेल्यूस वहाँ से जा रहा होता है तो कालिन कहते हैं क्या तुम मुझे वो जो पाउच रखा है वहाँ पे वो दे सकते हो? तो लेल्यूस उसे देता है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है तभी और एक चाकू रख देती है उसके नस के ऊपर और बोलती है कि क्या तुम शिंजुको गेटो में थे उस दिन? तो लेल्यूस कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? तो उसके बाद तभी एक घंटी बजती है फ़ोन की और लेल्यूस उठाता है और लेल्यूस कहता है कि ये तुमसे बात करना चाहता है और कहता है कि तुम्हें जानता है। तो वो उसके बाद फ़ोन पकड़ा देता है कालिन को। इसके बाद कालिन जो है वो फ़ोन उठाती है और बात करती है तो उसमें उसी बंदे की आवाज़ होती है जो उसे डायरेक्ट कर रहा था उस दिन और वो बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम ज़िंदा हो। और उसके बाद कहता है कि तुम्हारे जो भी टीम है उसको वो सब के सब तुम सब आ जाना टोक्यो टावर पे 2 दिन के अंदर। और इसके बाद जो है कालिन कहते हैं कि मतलब कि लेल्यूस वो बंदा नहीं था। और इसके बाद जो है लेल्यूस कहता है कि मैं तुम्हें नेकेड दे सकता हूँ। और जो उसके बाद जो कालिन है वो शर्म के मारे अपना जो कर्टेन होता है उसे बंद कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लेल्यूस की मेड थी सायोको उसने ये सब काम करा था और एक जो टेप रिकॉर्डर है वॉइस रिकॉर्डर की मदद से उसने वो सब जो है वॉइस सुनाई थी उसे कालिन को और ये सब उससे करवाया था लेल्यूस ने अपनी गियास की पावर यूज़ करके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लेल्यूस और कालिन को जो कि हॉल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे टीवी में न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पे जेरेमाया बोल रहा होता है कि प्रिंस क्लोविस का खून हो चुका है। और न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है कि जो इसका सस्पेक्ट चुना गया है वो चुना गया है उसे सुजाकू को, जिसे इस खून का मर्डर बताया गया है। और वो कहते हैं कि इसे कल मार दिया जाएगा। और इसके बाद लेल्यूस देखता है कि सुजाकू जिंदा है और उसे कल मार दिया जाएगा और ये सब सुनकर लेल्यूस बहुत ही हैरान हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये था एपिसोड नंबर 3 कोड गियास एनीमे का। नेक्स्ट एपिसोड अगर आपको देखना है तो चैनल पर बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस चैनल पे बने रहिए मेरे साथ। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।